क्योंकि अल मासूमीन में मासूमीन तो फिर सारे आने चाहिए कि वो सारे मासूमों के इख्तिताम करने वाले हैं, उनसे आखिर में आने वाले हैं, कि वो सारे मासूमों के इख्तिताम करने वाले हैं, उनसे आखिर में आने वाले हैं, उनके बाद कोई और मासूम नहीं आएगा, ये मतलब है। तो भाई फिर इसका मतलब है कि जो फरिश्ते रसूलुल्लाह के बाद दुनिया में तख्लीक किए गए तो आपने उनका इनकार कर दिया, तो आपने उनका इनकार कर दिया, तो आपने उनका इनकार कर दिया। हमने तो सुना था कि मुदर्रिस हैं, लेकिन इनकी ये गुफ्तगू सुन के ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कभी जामिया का मुंह नहीं देखा। नहवे मीर, इसके सफ़ा नंबर 16 पे चले जाएं। 4-5 सफ़े रिसाला लामिया है, अलिफ लाम की बहस है। हनीफ कुरैशी साहब को इस पे भी नज़र नहीं है कि पता चल जाए कि जब अलिफ लाम आ जाता है तो क्या माना करना होता है। आजकल आपके हमने वाला हम प्याला, आपके ममदूह इंटरनेशनल इरफान साहब, उन्होंने भी दुरूद शरीफ पढ़ते हुए यही दुरूद पढ़ा है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमल मासूमीन। और फिर बात यहां नहीं रुकी, आगे जब चली तो नवीद शाह साहब ने भी देखे उस पैतान पाक के गुरोह के सरताज और सिरदार तो सैयदुल मुरसलीन खातमुल मासूमीन, खातमुल मासूमीन, खातमुल मासूमीन जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जाते गिरामी है। उस स्टेज पर आप भी जलवा फरोज थे, आपने वहां पर अपने इल्म के लोलू बिखेरे हैं, तो आप इन दोनों शख्सियात से पूछते ना कि भाई ये बात तो महल्ले नजर है, खातमुल मासूमीन कहना तो दुरुस्त ही नहीं है, इस तरह तो क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम मलाइका की इस्मत का इनकार हो रहा है। तो आपने उनसे क्यों नहीं पूछा? हुजूर सय्यदी दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके मज़ार अक़दस से आपको तबर्रुकात मिले थे, शायद आपने उसको क्या रंग दे दिया था, लेकिन उस दाता रहमतुल्लाह अलैह का जुमला भी समात फरमाते जाइए। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल महजूब शरीफ जो फ़ारसी की है, इसके सफ़ा नंबर 242 पर क्या तहरीर फरमाते हैं? आप फरमाते औलिया मासूम नबाशन के इस्मत शर्त नबूवत अस्त। औलिया रहमतुल्लाह अलैहिम मासूम नहीं, मासूम होना ये नबियों की खासियत है, ये नबूवत की शर्त है। तो जनाबे वाला फरिश्तों का जिक्र तो यहाँ पर भी मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन हज़रात, हमारा और रवाफ़िज़ का एक मसले पर बड़ा सख्त इख्तलाफ है। अहले सुन्नत अहले जन्नत के नज़दीक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तमाम मखलूक में से मलाइका मासूम अनिल ख़ता हैं और इंसानों में से अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मासूम हैं। इन दो ज़वात कुदसिया के अलावा कोई तीसरा मासूम नहीं है, या मलाइका या फिर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम। लेकिन रवाफ़िज़ के नज़दीक आइम्मा भी मासूम हैं, गैर नबी भी मासूम हैं। चूँकि हमारा अकीदा अम्बिया के अलावा इंसानों में किसी और को मासूम नहीं मानता, तो इस अकीदे के प्रचार के लिए हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम कंज़ुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली ज़ीदा शरफ़ुहु ने फरमाया कि जब कहीं तुम दुरूद शरीफ पढ़ो, अज़ान से पहले पढ़ो, खुतबे में पढ़ो, या जहाँ मौका मिलता है तुम दुरूद पढ़ो, तो दुरूद में इस चीज़ का भी इजाफा करो कि जहाँ भी अज़ान पढ़ो, अज़ान के बाद दुरूद में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। कादियानियों का रद्द फर्ज है, बार बार है, मगर वो शैतान छुपे हुए हैं, झंडे लगा के नहीं बैठे हुए। ये तो तुम्हारी हर गली में बैठे हैं जो सरकार को आखिरी मासूम नहीं मानते और इस माने में खत्म नबूवत का इनकार करते हैं। लिहाजा ये दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तकरीर के खुतबे में भी, ये दुरूद शरीफ पढ़ा जाए निकाह के खुतबे में भी, जुमे के खुतबे में भी। लिहाजा लफ्ज़ खातम अल मासूमीन दुरूद शरीफ में पढ़ा जाने लगा और अहले सुन्नत ने इसको कबूल किया। हमारे मुबल्लिगीन ने अपने अपने खिताबात में इसको हिस्सा बनाया और अज़ान से पहले भी पढ़ा जाने लगा, दीगर मौक़ों पर इस दुरूद शरीफ का विर्द होने लगा। लेकिन जिन लोगों के रवाफ़िज़ के साथ ताल्लुकात हैं और जो रवाफ़िज़ ज़दा हैं, उन लोगों को ये दुरूद पसंद नहीं आया। टीवी चैनल पर बैठकर हनीफ कुरैशी साहब ने इस पर बड़े इज़्तिराब का इजहार किया। उनसे सवाल ये हुआ था कि क्या जिस तरह इंसान पैदा होते रहते हैं इसी तरह मलाइका भी पैदा होते रहते हैं या नहीं? उनका सीधा सा जवाब था कि जवाब देते हाँ, मलाइका भी क़यामत तक पैदा होते रहेंगे। लेकिन हज़रत साहब ने उस सवाल का जवाब तो दिया सो दिया, एक कदम और आगे निकले और कहा कि
आजकल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल मासूमीन कहा जाता है, तो ये बात महल नज़र है, क्योंकि मलाइका भी मासूम है और क़यामत तक मासूम पैदा होते रहेंगे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल मासूमीन कहना महल नज़र है, क्यों कि जब आप अल मासूम कह देंगे तो इससे सारे मासूम आ जाएंगे। तो वो इस तरह लफ्ज़ सारे पर बड़ा जोर दे रहे थे। अब फरिश्ते मासूम अनिल खताए में यहाँ थोड़ी सी एक इस्लाह कर दूं कि न जाने पता नहीं क्यों ये इस हवाले से ये लफ्ज़ बोला जाता है, फरिश्ते मासूम अनिल खताए, और हम आले सुन्नत के यहाँ अंबिया भी मासूम है और फरिश्ते भी मासूम हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़ बोला जाता है खातमुल मासूमीन, ये महल नज़र है, क्योंकि अल मासूमीन में मासूमीन तो फिर सारे आने चाहिए, क्योंकि अल मासूमीन में मासूमीन तो फिर सारे आने चाहिए, क्योंकि अल मासूमीन में मासूमीन तो फिर सारे आने चाहिए कि वो सारे मासूमों के इख्तिताम करने वाले हैं, उनसे आखिर में आने वाले हैं, कि वो सारे मासूमों के इख्तिताम करने वाले हैं, उनसे आखिर में आने वाले हैं, उनके बाद कोई और मासूम नहीं आएगा, ये मतलब है। तो भाई फिर इसका मतलब है कि जो फरिश्ते रसूलुल्लाह के बाद दुनिया में तख्लीक किए गए तो आपने उनका इनकार कर दिया, तो आपने उनका इनकार कर दिया, तो आपने उनका इनकार कर दिया। अहले इल्म जानते हैं कि जब अल मासूमीन का तर्जमा सारे करके इस तरह का इंप्रेशन दे के आप तर्जमा करेंगे तो सीधा सीधा यही समझ में आएगा कि हज़रत साहब के नज़दीक अल मासूमीन पर जो अलिफ लाम है वो अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का है, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस जिस को भी सिफ़ते इस्मत अता फरमाई है और जिस जिस को भी मासूम बनाया है उनके आखिर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। लिहाजा अब फरिश्ते जो होंगे वो मासूम नहीं होंगे, उनकी इस्मत और मासूमियत का इनकार हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हनीफ कुरैशी साहब या तो मुगालता दे रहे हैं, या तो तजाहुल आरिफाना कर रहे हैं, या फिर बेचारे इब्तदाई कुतुब से ही नाबलद हैं। हमने तो सुना था कि मुदर्रिस हैं, लेकिन इनकी ये गुफ्तगू सुन के ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कभी जामिया का मुंह नहीं देखा। जनाबे वाला ये दरस निज़ामी के पहले साल की इब्तदाई किताब है नहवे मीर, इसके सफ़ा नंबर 16 पे चले जाएं, जहां पर इसम की अलामात को जिक्र किया गया है। वहां पर बक़ियतुस सलफ़ शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अलिफ लाम की अक़साम का जिक्र फरमाया है कि अलिफ लाम जहाँ कहीं आ जाए वो इस्तिग़राक़ी नहीं होता, और जिस लफ्ज़ पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए उसका हर फ़र्द हर जगह मुराद नहीं होता, बल्कि कई मानी हो सकते हैं। लेकिन हनीफ कुरैशी साहब की ग्रामर के मुताबिक और इनके मुताला और इनके इल्म के मुताबिक अल मासूमीन पर जो अलिफ लाम आ गया ना वह अन्नबिय्यीन की तरह है, जिस तरह उधर इस्तिग़राक़ी है इधर भी इस्तिग़राक़ी है, इनके पास कोई दूसरी किस्म है ही नहीं। तो इससे पता चलता है इन बेचारों ने नहवे मीर भी अच्छे तरह नहीं पढ़ी है। इससे अगला साल जो है आमादोम का, उसमें यह किताब पढ़ाई जाती है, बल्कि किताब क्या छोटा सा रिसाला है खासियात अबवाब, इसके आखिर में सिर्फ 4-5 सफ़े रिसाला लामिया है, अलिफ लाम की बहस है। हनीफ कुरैशी साहब को इस पे भी नज़र नहीं है कि पता चल जाए कि जब अलिफ लाम आ जाता है तो क्या माना करना होता है। हम कहते हैं कि हनीफ कुरैशी साहब ने जो तासुरात दिए और जो गुफ्तगू की उससे साफ वाज़ेह होता है कि उन्होंने अलिफ लाम को इस्तिग़राक़ी डिक्लेयर किया है, वो इसको अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी समझते हैं, जबकि हम कहते हैं कि ये अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी नहीं है, ये अलिफ लाम आदे खारजी का है। यानी इससे मुराद हर मासूम नहीं है, इससे मुराद मलाइका नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हम खातमुल मासूमीन कह रहे हैं तो इससे मुराद मुअय्यन अफराद हैं। वो कौन है? अंबिया अलैहिस्सलाम, नबियों के आखिरी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सरकार के बाद कोई नबी नहीं, लिहाजा बशरियत में कोई मासूम भी नहीं। जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से अंबिया अलैहिस्सलाम के आने का दरवाज़ा बंद हो गया, अब कोई नबी नहीं आ सकता, इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मासूमियत भी इंसानों में ख़त्म हो गई, अब कोई मासूम भी नहीं आ सकता। लेकिन यह माना उस वक़्त कर सकेंगे जब इन चीज़ों पर नज़र होगी, जब तासुब की ऐनक या बुग़्ज़ का चश्मा लगाकर हम बात करेंगे ना, और जब मुखालफत बराए मुखालफत पर हम उतर आएंगे, और जब अपनी नफ्सियात को तस्कीन देने के लिए हम लग पड़ेंगे ना, तो फिर हमें ये मानी समझ में नहीं आएंगे। फिर ये इब्तिदाई किताबें जो पहले दूसरे साल में पढ़ाई जाती हैं ये भी हमारी नज़रों से ओझल हो जाएंगी। अब इस बात का तयन कैसे होगा कि यहाँ पर अलिफ लाम कौन सा है? अल मासूमीन से मुराद हर मासूम है, या फिर अल मासूमीन से मुराद बशर के अफराद हैं, इंसानों में से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मासूम है? इसका पता कराइन से चलेगा। कराइन बताएंगे कि कौन सा करीना पाया जा रहा है।
हम यहाँ पर अलिफ लाम का क्या तर्जमा करेंगे? इसका पता असबाब से चलेगा कि क्या सबब पाया जा रहा है, ये जुमला क्यों बोला जा रहा है। इसका पता इसके शान वरूद से पता चलेगा कि आखिर क्या वजह हुई। जनाबे वाला, हमारा और रवाफिज का झगड़ा और रवाफिज ज़दा लोगों से हमारा झगड़ा मलाइका की मासूमियत पे नहीं है। हमारा झगड़ा, हमारे लिए महल्ले नज़ा जो है वो बशरियत की मासूमियत है। रवाफिज और रवाफिज ज़दा लोगों के नज़दीक बशर में अइम्मा भी मासूम हैं, जबकि हम कहते हैं कि बशर में सिर्फ अंबिया अलैहिमुस्सलाम मासूम हैं। तो ये वो जगह है, ये वो मकाम है, ये वो महल है जिस पे आकर ये दुरूद शरीफ पढ़ा गया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। तो ये वो जगह है कि बताया जाए कि इंसान में अगर अइम्मा को तुम मासूम कहोगे तो हम इसको रद्द करेंगे, क्योंकि इंसानों में आखिरी मासूम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। देखें कुरान मजीद बुरहान रशीद में सूरा मुज़म्मिल में आयत नंबर 16 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फ़असा फ़िरऔनुर रसूला, कि फ़िरौन ने रसूल की नाफरमानी की। अब अगर आप जैसा कोई बंदा बैठ जाए और वो अलिफ लाम का एक ही माना करे इस्तिग़राक़ी, तो पता क्या माना बनेगा? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम फ़िरौन के पास जाते रहे, वो आगे से नाफरमानी करता रहा। क्यों कि अर रसूल पर भी अलिफ लाम है और फिर इस्तिग़राक़ का हो आपके बकौल, आपकी ग्रामर के मुताबिक, तो फिर तो ऐसा होगा कि सारे नबी फ़िरौन के पास गए और फ़िरौन ने सभी की मुखालफत की, जबकि ऐसा नहीं है। तो यहां पर अर रसूल से मुराद हर फर्द रसूल नहीं है, यहां से मुराद एक मुअय्यन ज़ात है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, कि फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत की और आपकी नाफरमानी की। तो यहां पर अलिफ लाम बताता है कि हर अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी नहीं होता, जिनसी भी होता है, आहद खारजी भी होता है और आहद हुजूरी, आहद ज़हनी भी होता है। लेकिन क्या करें, हजरत को ये मकाम महल्ले नजर लगता है, हमको आपकी इल्मी हैसियत महल्ले नजर लगती है कि आप ये बच्चों की गुफ्तगू भी ना समझ सके कि नहवे मीर का वो सबक जो चंद दिनों में बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, इसम की अलामात में अलिफ लाम का, आप वो भी नहीं याद रख सके। आमा दोम में खासियात अबवाब में जो पढ़ाया जाता है आप वो भी याद ना रख सके। अगर मैं इस पर अगली बातें करूं काफिया शरीफ की और फ़वाइद ज़ियाया यानी जामी शरीफ की, तो मैं समझता हूं वो तो आपकी सोच से वराल वरा होती चली जाएंगी ना, क्योंकि आपको इब्तदाई किताबें नहीं आ रही। तो खुदारा अपने मुताले में वुसअत लाएं। आप कह रहे थे मेरे मुताले के मुताबिक, तो आपका मुताला नाकिस है, इसमें थोड़ी वुसअत लाएं और फिर अपने सीने में थोड़ी कुशादगी पैदा करें। आप तासुब की नजर से देखते हैं हर चीज को, अब कम अज कम अपने इर्द गिर्द पर नजर कर लेते हैं। आजकल आपके हम निवाला हम प्याला, आपके ममदूह इंटरनेशनल इरफान साहब, उन्होंने भी दुरूद शरीफ पढ़ते हुए यही दुरूद पढ़ा है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमल मासूमीन। और फिर बात यहां नहीं रुकी, आगे जब चली तो नवीद शाह साहब ने भी देखे उस पैतान पाक के गुरोह के सरताज और सिरदार तो सैयदुल मुरसलीन खातमुल मासूमीन खातमुल मासूमीन खातमुल मासूमीन जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जाते गिरामी है। उस स्टेज पर आप भी जलवा फरोज थे, आपने वहां पर अपने इल्म के लोलू बिखेरे हैं, तो आप इन दोनों शख्सियात से पूछते ना कि भाई ये बात तो महल्ले नजर है, खातमुल मासूमीन कहना तो दुरुस्त ही नहीं है, इस तरह तो क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम मलाइका की इस्मत का इनकार हो रहा है। तो आपने उनसे क्यों नहीं पूछा, आपने उनसे क्यों नहीं वजाहत ली? अच्छा, अगर जलाली साहब या इनके चाहने वाले ये दुरूद पढ़े तो महल्ले नजर है, तुम्हारे हम निवाला हम प्याला तुम्हारे इर्द गिर्द बैठने वाले पढ़े तो बिल्कुल सही है, ये दोहरा में यार ऐसा नहीं चलेगा। कुरैशी साहब, काश के आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होता, हमें तो आपकी इल्मी हैसियत पे तरस आ रहा है। मैं चंद अकाबिर की इबारत आपके सामने रखता हूं जिसमें उन्होंने इस्मत अंबिया अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू करते हुए ऐसे ऐसे जुमले बोले कि पता चलता है कि ज़ाहरी नज़र से और आपकी ऐनक, आपकी नज़र, आपकी फ़िक्र, आपकी सोच से देखें तो पता चलता है वो तो ये कह रहे हैं कि मासूम है ही सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम, दीगर की नफ़ी है। मिसाल के तौर पे सय्यदी व सनदी अश्शा इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपका फतावा रिज़विया शरीफ, इसकी जिल्द नंबर 24 है और सफ़ा नंबर 206 है। सुने, आप शमशीर आला हज़रत बन रहे हैं और आप जो शमशीर बने हैं ना वो आला हज़रत पे चल रही है, और हमारे पास इस तरह के दर्जनों मसाइल मौजूद हैं कि आला हज़रत कुछ फरमा रहे हैं
और आप कुछ कह रहे हैं और फिर आप शमशीर आला हजरत हैं जो वार आला हजरत के मसाइल पे कर रही है। सुने आला हजरत फतावा रिजवा शरीफ जिल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर 206 पर क्या इरशाद फरमाते हैं। आप फरमाते हैं बाज़ औक़ात तशख़ीस या इलाज में गलती वाक़ होना मुनाफी अहलियत नहीं कि गलती से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम है व बस। अगर आपका तर्जुमा और आपकी सोच हो ना तो सीधी सीधी मलाइका की इस्मत की नफ़ी हो रही है। क्यों? क्या अल्लाह हज़रत फरमा रहे कि अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम है बस। तो जनाबे वाला अब क्या करेंगे? हुजूर मुफक्किर इस्लाम कंजुल उलमा ने जो ख़ातम अल मासूमीन का लफ्ज़ दिया तो उसमें आप एक एहतमाली बात को लेकर आए जो बनती भी नहीं है। आप उस बात को लेकर चढ़ दौड़े तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को क्या जवाब दोगे? और इस पे बस नहीं है। ये हुजूर फज़लुर रसूल बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल मुतक़द, इस पर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने हाशिया लिखा हुआ है अल मुस्तनद के नाम से, सफ़ा नंबर 159 है। वहां पर लिखते हैं फ़मिनहुल इस्मा वहिया मिन खसाइस नबुव्वत अला मज़हब अहलिल हक़। आले हक़ के मज़हब के मुताबिक इस्मत अंबिया अलैहिस्सलाम का खासा है। तो ये खसाइस नबुव्वत है, नबुव्वत की खासियत है, नबुव्वत की स्पेशलाइजेशन है। तो अब क्या कहेंगे? इन्होंने मलाइका का इनकार कर दिया। इसी किताब अल मुस्तनद का तर्जमा करते हुए हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने, तो वो तर्जमा सुन लें, कहीं आपको मेरे तर्जमे पर कोई इश्काल पैदा ना हो जाए, मेरा तर्जमा कहीं महल्ले नज़र ना आ जाए। ये देखें सय्यदी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस इबारत का तर्जमा क्या किया है। सफ़ा नंबर 246 है। आप फरमाते हैं और ये आले हक़ के मज़हब पर नबुव्वत की खुसूसियात से है, यानी मासूम होना नबुव्वत की खुसूसियात हैं। जब नबुव्वत की खुसूसियत है तो फिर मलाइका किधर गए? अगर आपकी ऐनक होगी, आपकी सोच फिक्र होगी तो फिर ये हमारे अकाबिर तो माज़अल्लाह मलाइका की इस्मत के मुनकिर ठहर गए। क़यामत तक के मलाइका की इस्मत का इनकार हो गया, क्योंकि सिर्फ अंबिया की खुसूसियत और बस की बात कर रहे हैं, लेकिन इतने पे बस नहीं है। इसी अल मुतक़द के दूसरे मकाम पर सफ़ा नंबर 240 पर फिर लिखते हैं, गुफ्तगू हो रही है कि इमाम की शरात क्या है, तो उनमें शर्त बयान की गई कि इमाम के लिए मासूम होना जरूरी नहीं है। क्यों? लिअन्नल इस्मता मिन खसाइसिल अंबिया खिलाफन लिर्रवाफिज, के मासूम होना ये अंबिया की खुसूसियात में से है। लेकिन ये बात राफ़ज़ी नहीं मानता। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह और बुजुर्गान दीन की मार आपको पड़ रही है। और इसी इबारत का तर्जुमा फिर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह से पेश करता हूँ, और आपके ये महल्ले नज़र ठहरे तो फिर देख लेना कि ये महल्ले नज़र किस किस पर जा रही है। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह तर्जुमा करते हैं, इसलिए कि इस्मत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियात से एक खुसूसियत है, इसमें रवाफिज का खिलाफ है। ये नबियों की खुसूसियात में से एक खुसूसियत है। तो जनाबे वाला ये देखें, आपकी सोच, आपकी थ्योरी, आपकी फिक्र के मुताबिक तो यहां मलाइका की इस्मत का इनकार हो रहा है। उधर वो लफ्ज जो देखना है कि बोला किस लिए गया, जो देखना है कि उसका महले वरूद क्या है, जो देखना है उसके बोलने का सबब क्या है, वो बोला किन के खिलाफ गया है, वो बोला किस वजह से गया है, उससे तो आपको मलाइका की इस्मत का इनकार नजर आए और आप कहें कि ये महले नजर है, तो इन इबारात का आप क्या करेंगे? इस पे बस नहीं है, ठहरिए, अभी आपको कुछ और दिखाता हूं। ये सैयदी दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के हम असर हुजूर दाता रहमतुल्लाह अलैह का जमाना पाने वाले हजरत सैयदना अबू शकूर सालमी रहमतुल्लाह अलैह की तमहीद अबी शकूर सालमी है। इसका सफ़ा नंबर 159 है। ये क्या लिखते हैं? लिखते हैं वाली अन्ना वजूबल इस्मत मिन खसाइसी औसाफिन नबुव्वत, इन्होंने भी इस्मत को अंबिया अलैहिस्सलाम की खुसूसियत करार दिया है, अंबिया अलैहिस्सलाम की स्पेशलाइजेशन करार दिया है। तो जनाबे वाला आपकी सोच के मुताबिक तो ये बहुत बड़े माज़अल्लाह मुनकिर हुए ना फिर इस्मत मलाइका के, क्योंकि आपको लफ्ज़ अल मासूमीन से मलाइका की इस्मत की नफ़ी नज़र आती है। तो जो इस्मत को अंबिया अलैहिस्सलाम के खसाइस में से करार दे रहे हैं, तो फिर बताएं तो इन्होंने मलाइका की इस्मत का कितना बड़ा इनकार कर दिया। क्योंकि जितनी भी मैंने इबारात आपके सामने पेश की हैं उनमें से किसी ने भी 7 फरिश्तों का जिक्र नहीं किया। आखिरी बात, हुजूर सय्यदी दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जिनके मज़ार अक़दस से आपको तबर्रुकात मिले थे, शायद आपने उसको क्या रंग दे दिया था, लेकिन उस दाता रहमतुल्लाह अलैह का जुमला भी समात फरमाते जाइए। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल महजूब शरीफ जो फ़ारसी की है, इसके सफ़ा नंबर 242 पर क्या तहरीर फरमाते हैं? आप फरमाते औलिया मासूम नबाशन के इस्मत शर्त नबुव्वत अस्त, औलिया रहमतुल्लाह अलैहिम मासूम नहीं, मासूम होना ये नबियों की खासियत है, ये नबुव्वत की शर्त है। तो जनाबे वाला फरिश्तों का जिक्र तो यहां पर भी मौजूद नहीं है। ये चंद इबारात मैंने आपके सामने रखी हैं जिनमें हमारे अकाबिर ने, बुजुर्गान दीन ने इस्मत को खासा नबुव्वत करार दिया और मलाइका का जिक्र तक नहीं किया। आपका क्या हुक्म लगेगा इन पर?
और अगर मलाइका का जिक्र नहीं किया तो हम बता देते हैं इसकी वजह से मलाइका की नफी नहीं की। क्यों? क्योंकि बात ही बशरियत की हो रही है। गुफ्तगू, सियाको सबाक, माँ कबल माँ बाद, कॉन्टेस्ट, ये देखना कि गुफ्तगू हो किस बात में रही है, वजह क्या है, सबब क्या है, गुफ्तगू का रुख और गुफ्तगू का जाविया किधर जा रहा है, तो वो बताता है कि यहां पर मलाइका की इस्मत का झगड़ा नहीं चल रहा, यहां पर झगड़ा ही इंसान बशर की इस्मत का है। और इंसानों में और बशरियत में मासूम सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम है। इंसानों में अंबिया अलैहिस्सलाम की खासियत है कि वो मासूम हों। जब बात इंसानों में रखेंगे, जब बात बशरियत में रखेंगे, तो पता चलेगा कि यहाँ पर बात मलाइका की इस्मत की नफ़ी की नहीं हो रही, बल्कि बशरियत की हो रही है। और इंसानों में सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम हैं, उनके अलावा कोई मासूम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला आपको समझने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को हिदायत पर रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला